Now, today is a very special day, which is 1st of July. पहले जब हम पढ़ा करते थे तो 1st of July को न्यू सेशन स्टार्ट होता था। अब मैं तुमको ऐसे तो बोलूंगा नहीं वेलकम टू द न्यू सेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेशन अप्रैल से स्टार्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? पढ़ना पढ़ाना तो लगा ही रहेगा जीवन भर। जब तक तुम्हारी फाइनल एग्जामिनेशन नहीं होती मैं तुमको छोड़ने वाला थोड़ी ना हूं, और ना ही तुम मेरे को छोड़ोगे। लेकिन कुछ स्पेशल मोमेंट आते हैं जिनको हमको सेलिब्रेट भी करना चाहिए और उनके बारे में जान भी लेना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोमेंट्स जो अपने आप में स्पेशल है। नाउ व्हाट इज डेट टुडे स्पेशल? व्हाट इज स्पेशल टुडे? पता है क्या स्पेशल है? आज क्या डेट है? फर्स्ट ऑफ जुलाई 2026। एक तो ये महीना स्पेशल है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है 7th ऑफ जुलाई 2020। तेरा भी उसी दिन आता है क्या 7th ऑफ? तो अरे अगले सिद्धि का बर्थडे है तो वैसे स्पेशल है, बट आज जो डे है ना वो वाकई में स्पेशल है, क्योंकि आज है डॉक्टर्स डे। क्या है? डॉक्टर्स डे। पहले हमारे टाइम पे तो क्या, हमारे पापा के टाइम पे तो क्या होता था, होम डिलीवरी होती थी। आजकल हॉस्पिटल्स में डिलीवरी हो रही है, तो दर्शन ही सबसे पहले डॉक्टर के होते हैं। आ गई क्या बात समझ में? इसीलिए, और जब हमारे अंतिम क्षण होते हैं तो भी हमें पहले हॉस्पिटल में ले जाके पटकते हैं, बाद में डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, तो हम घर लेके आते हैं। मतलब जीवन की शुरुआत जहां से हो रही है और जीवन का अंत जहां हो रहा है वहां डॉक्टर्स है। वहां क्या है? आज की न्यूज़पेपर में आई है कि औसतन, औसतन का मतलब होता है एवरेज, एक डॉक्टर अपनी लाइफ में 20 लोगों की जिंदगी बचा लेता है। ऐसे 20 लोग जो मर सकते थे या मर जाते, उनको डॉक्टर्स बचा लेते हैं। पहले अगर किसी के हार्ट अटैक आता था ना, 99% श्योरिटी है मरेगा ही मरेगा आदमी। आजकल स्टंट डाल देते हैं। जो 1 सेकंड में मरने वाला था वो 10-20 साल भी जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। पहले साइलेंट अटैक आते थे तो श्योर था 100% मरेगा। आजकल अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो बाईपास सर्जरी हो जाती है, या पैर की नस निकाल के यहाँ ओरिजिनल डाल देते हैं, पैर की जगह, पैर तो लोकल भी चल सकती है तो वहां प्लास्टिक डाल देते हैं। तो ये कौन डाल रहा है? डॉक्टर्स। अच्छा सर, ये डॉक्टर्स डे इसलिए बनाते हैं क्या कि डॉक्टर स्पेशल होता है? नहीं। वेस्ट बंगाल के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था विधान चंद्र रॉय। क्या नाम था? विधान चंद्र रॉय। तो सर ये वेस्ट बंगाल के सीएम थे, इसलिए हम इनकी जो जयंती आती है, जन्म आता है, उस दिन डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? नहीं, सीएम बनने से पहले ये डॉक्टर थे। क्या थे? सीएम बनने से पहले क्या थे? तो इन्होंने वेस्ट बंगाल में जो वहां के जो हॉस्पिटल्स थे उनकी दशा देखी कि यार तो बहुत बुरी दिशा है, हॉस्पिटल छोड़ के सब कुछ है, हॉस्पिटल नहीं है। तो उन्होंने वो की सुधार किया वहां पे, और इतना बढ़िया किया इन्होंने उस क्षेत्र के अंदर। तो ये सोचे कि पॉलिटिक्स में आके और बेटर कर सकता हूँ, तो ये पॉलिटिक्स में आगे बाद में एमएलए बनते बनते सीएम बन गए। क्या बन गए? और चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का है तो बताओ, तो पॉलिसी मेकर है। तो भैया इन्होंने इतना अच्छा काम किया, डॉक्टर होते हुए और सीएम रहते हुए इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। भैया क्या दिया? अब सुनो भैया, एक तो डॉक्टर अपने आप में स्पेशल, फिर वही डॉक्टर सीएम और बन गया। क्या बन गया बेटा? तो भैया सीएम अपने आप में और स्पेशल। अब उस सीएम को आपने भारत रत्न और दे दिया। भारत रत्न क्या होता है? सर्वोच्च अवार्ड होता है हमारी इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है तो भारत रत्न है, इससे बड़ा कोई अवार्ड। तो फिर अपने आप में स्पेशल। फिर क्या हुआ? ये विधान चंद्र रॉय है ना, इसका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में, और ये मरे ना, देखो क्या कोइंसिडेंट है। आदमी फिक्स जिया है भैया, इंटीजर में जिया है आदमी। ये मरा भी कब? 1 जुलाई 1962 को। मतलब क्या ही कोइंसिडेंट है, बंदे का जन्म भी वही, सन बदला केवल, और बंदा मरा भी। यानी कि आज इस विधान चंद्र रॉय, जो कि एक फॉर्मर सीएम है वेस्ट बंगाल के और एक डॉक्टर थे, जिन्होंने डॉक्टर्स की लाइफ को बहुत बेटर बनाया। जैसे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने टीचर्स की जिंदगी बढ़िया बनाई, तो हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कब आता है टीचर्स डे? हाँ, 5 सितंबर को। कब आता है?
तो वैसे ही विधान चंद्र रॉय ने डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया। 1 जुलाई इनकी पुण्यतिथि भी है, 1 जुलाई इनकी जयंती भी है। और भैया भारत रत्न जैसा रत्न मिला हुआ है। भारत सरकार ने 1991 में बोला, 1991 में बोला अरे भैया काम का आदमी है, काम काज में तो बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करें? बोले डॉक्टर था, डॉक्टर्स डे बनाया जाए। क्या बनाया जाए? हमारी लाइफ में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसके पास हम जाना अच्छा लगता है। हम बार बार में जब भी बीमार पड़ते हैं हमारे मम्मी पापा उस डॉक्टर के लिए चलो। तो आज हमें उस डॉक्टर को थैंक्स बोलने का दिन है। हमारे भी नन्ही नन्ही आंखों में सपने होते हैं, होते नहीं होते? तुम डॉक्टर बनो ना बनो, कभी तो फील आया होगा कि यार मैं भी खास डॉक्टर होता। क्योंकि डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है ना, उसके अंदर पैसा तो है ही है, साथ में सेवा भी है। बताओ, आप किसी की जान बचा रहे हो, सेवा नहीं है क्या? आप पैसा करो, पैसा साइड लाइन है। डॉक्टर्स के पास इतना पैसा होता है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। बताओ, किसी की जान बचाने से ज्यादा खुशी क्या होती होगी? और ये खुशी केवल किसको मिलती है? डॉक्टर्स को। किसको मिलती है? तो डॉक्टर्स अपने आप में अपनी नन्ही नन्ही आंखों के जो सपने होते हैं डॉक्टर्स बनने के, आज देखो सबसे ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, स्टूडेंट्स, वो नीट के होते हैं। नीट जानते हो? NEET नीट, जिसका अभी पेपर लीक हुआ था, दोबारा रीनीट अभी 21 जून को ही हुई है। वो क्या बनने की सोच रहे हैं? डॉक्टर्स। क्या बनने की सोच रहे हैं? तो आज उसी डॉक्टर के उन्हीं डॉक्टर्स को थैंक्स कहने का दिन है, यानी कि आज डॉक्टर्स डे है। क्या है? तो आज का ये मूवमेंट है, इसको मैंने बता दिया आपको कि आज स्पेशल क्या है। और आज स्पेशल ये भी है कि आज से तुम्हारी जो पढ़ाई है वो फोकस्ड रूप से आपको स्टार्ट करनी है। अब तक जो हो गया हो गया। अब एक सेशन तरीके से शुरू हो रहा है जो सीधा तुम्हारी फाइनल एग्जामिनेशन पे जाकर रुकेगा। बीच में अगर कोई छुट्टी मिलेगी तो दिवाली की मिलेगी, पटाखे छोड़ने की। बीच में कोई छुट्टी नहीं है। बस आ गई बात समझ में? तो भैया आज के इस दिन को हमको याद रखना है। जो भी डॉक्टर्स तुम्हारे नजदीकी है, जिनको भी तुम भैया अच्छे से जानते हो, तुम्हारे परिवार में कोई डॉक्टर है, आप उसको थैंकफुल कर सकते हो कि वेरी गुड, आप ये काम कर रहे हैं, ये सैल्यूट लाइक है भैया। आपकी वजह से हम बेफिक्र कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाकर दवाई ले लेंगे तो भाई बिंदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए भैया आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तन्नो कोबर डॉक्टर है। हाँ, तो डॉक्टर्स ही हो गए। मेडिकल सेक्टर में जो है अपने लिए तो डॉक्टर ही है। अरे किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत डॉक्टर थोड़ा मिलता है, नर्स मिलती है, कंपाउंडर मिलते हैं, वो भी अपने लिए तो डॉक्टर ही है। अपन उनको क्या करते हैं? हालांकि उनके लिए भी अलग से डे आता है, नर्स डे अलग से आता है, ऐसी बात नहीं। पहले मैं नर्स है ना केवल लड़की को ही समझता था। अरे नर्स एक पोस्ट होती है। क्या होती है? आईसीयू होता है ना, इमरजेंसी क्रिटिकल वार्ड, उसके अंदर जो हमारी देखरेख करता है ना वो नर्स होता है। अब नर्स है लड़की हो लड़का हो कोई दिक्कत, नर्स से पोस्ट होती है। क्या होती है? मैं पहले मैं लड़कियों को इनको पसंद बताऊं क्यों? क्योंकि पुराने जितने भी हॉस्पिटल थे ना, उनमें पढ़े लिखों को नर्स बनाते थे। और ये पढ़े लिखे केवल केरला के होते थे उस टाइम पे। आज भी लिटरेसी जो लिटरेचर रेट है वो सबसे ज्यादा किसकी है? केरला की। तो वहां से लड़कियों को बुलाया जाता था। और उन्हीं लड़कियों को आज भी देखना, जो पुराने हॉस्पिटल्स है ना, नए हॉस्पिटल्स में तो आजकल स्टाफ नया भी आ गया, पुराने जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां कोई ना कोई केरला की नर्स तुम्हें जरूर मिल जाएगी। केरला मतलब साउथ साइड में। केरला मिल जाए, तमिल मिल जाए, कर्नाटक मिल जाए, कन्नड़, कुछ भी, तेलुगु, कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो मिलेंगे क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे होते थे, इसलिए उनको रखा जाता। आजकल तो भैया आपको कोई कम है क्या? मेरे को बना दो नर्स, 2-3 का तो इंजेक्शन मैं ठोक दूं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमारी चल रही है, विच इज बिलोंग्स टू एपी। तनु दीदी, एपी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपी? वेरी गुड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंकित भैया, एपी की डेफिनेशन क्या होती है? इनके बीच में फिक्स डिफरेंस रहता है, तो एग्जाम में से लिख के आएगा इनके बीच में फिक्स डिफरेंस रहता है। AP is a list of number where every successive term having a common difference, fixed common difference। आगे बात समझ में? सक्सेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ने वाली। AP is a list of numbers। AP क्या है? नंबर्स की लिस्ट है। where जहां पर every successive term have a common difference, जहां पर हर एक आगे आने वाली टर्म कॉमन डिफरेंस रखती है। क्या रखती है? आ गई क्या बात समझ में? ऐसे याद होना चाहिए भैया। एग्जाम में पूछता तो नहीं है डेफिनेशन, लेकिन यार एक स्टूडेंट होने के नाते छोटी छोटी चीजें याद करना अपना दायित्व है। ऐसा थोड़ा ना डायरेक्ट क्वेश्चन में घुस जाएंगे, बेसिक्स भी हमें पता होनी चाहिए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है फॉर्मूला? कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस। ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। आ गई क्या बस? हमें इस तरीके से पता होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर, कल हमने 4 किया था, एक 5
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क में दिया था, हुआ क्या तुमसे? हो गया, बहुत बढ़िया बात। नहीं हुआ इधर देखो, जिसका हो गया वो क्रॉस चेक कर लेना, जिसका नहीं हुआ उधर समझा। हाँ भैया कटारा मुहूर्त था क्या एक तारीख का है? फिर पढ़ाई जरूरी है बेटा। 10th क्लास नो मस्ती। कभी कभी जीवन में सीरियस होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि होल होल क्लास 10 सीरियस रहो, लेकिन कुछ मोमेंट्स में सीरियस होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? क्योंकि भैया क्लास 10 इज अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ से तुम ये सुनिश्चित करोगे कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। हाँ तो डॉक्टर बनना है तो इधर देख ले फिर। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें है ही कितनी टर्म? 50 टर्म। अब 50 टर्म एक फाइनाइट नंबर है तो एपी भी फाइनाइट होगी। क्या होगी? अच्छा 50 टर्म है तो गिनकर बता रहा है ना 50 टर्म है, इसका मतलब बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई 50। भैया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। क्वेश्चन बोल रहा है, लिख दिया। फिर बोल रहा है और विच थर्ड टर्म। अब भैया थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे तनुज दी? A3। क्या लिखेंगे? और A3 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A प्लस में 2D। कितना लिखेंगे? यहां पर जो रैंक होती है उससे एक कम डी होता है भाई साहब। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो देखते रहो, बाद में ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आने लगेगी। नहीं तो फिर जब हम डाउट्स लेंगे तब क्लियर कर देंगे। अभी के लिए आगे बढ़ो। वो है भैया 12, यानी कि इसकी वैल्यू 12 है साहब। इक्वेशन नंबर 1। देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, मैं केवल उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, बाद में उसको सोल्व कर देंगे। फिर बोल रहा है एंड लास्ट टर्म इज 106 106। लास्ट टर्म बताओ किसी एपी में लिस्टिंग है ही कितनी? 50 टर्म्स की, 50 टर्म्स की। तो लास्ट वाली टर्म कौन सी हो गई? A50। अरे बीएस क्लास में है ही 20 बच्चे, तो लास्ट वाला बच्चा कौन सा होगा? 20वें नंबर का। कितने नंबर का? यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एन, और एन की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है? 50। यानी कि लास्ट टर्म हमारी 50 है, A50 है। और A50 को हम कैसे लिखेंगे? तनुद्रिया क्या आएगा? शाबाश 49D। दिमाग काम कर रहा है तेरा। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 106। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया फाइंड द 29th टर्म। फाइंड, ये तो सब चीजें गिवन है भैया। अब लिखेंगे फाइंड। फाइंड में हमसे पूछा गया है A29। तो बताओ रे नक्षत्र भैया, इस A29 के आगे क्या लिखूं? शाबाश। ऐसे यार जवाब दोगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ऐसे खुश हो जाता है। कहने का मतलब आया समझ में? कोई दिक्कत है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? अच्छा सर हमको ये निकालना है। अब बताओ कल ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था क्या? सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। यानी कि सर मुझे चाहिए क्या? मुझे आपसे ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी मिल जाएगा, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा ए और डी इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या? बोले नहीं दे रखा सर। नहीं दे रखा तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। चलो रे भैया करो। हम कौन सी इक्वेशन को यूज ले? कोई सी भी दो इक्वेशंस को आप यूज कर लो और उनको फिर कैंसिल आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है भैया? हमारे पास में है a प्लस में 49D और इसकी वैल्यू है 106। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस में 2D और इसकी वैल्यू कितनी है? 12। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस। अच्छा प्लस माइनस तो क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, सेम प्रोसीजर है सब। 49 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 47D। 47 वेट कुड़ी था, ऐसा आता है गना था नहीं सुना? वही 47 नहीं। 106 में से 12 माइनस करो। अब तुमको पता है कि जो 12 है वो 6 और 6 से बना होता है। 6 प्लस 6 कितना होता है? तो पहले 6 माइनस कर लो तो 100, फिर 6 और माइनस कर लो तो 100 माइनस 6 कितना होगा? 94। कितना होगा? 94। ये हो गया भैया 94। अच्छा डी की वैल्यू निकालनी है साहब। 94, ये 47 इधर क्या है? मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? अच्छा 47, 47 टू जा कितना होता है? देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 कितना होगा? 9। यानी कि 47 की टेबल 2 टाइम बोलोगे तो कितना जाएगा? यानी कि भैया 47 से 94 कैंसिल होगा 2 टाइम। कितने टाइम होगा रे? यानी कि सर एक काम तो हो गया, डी तो आ गया, मजे हो गए। अभी ए और चाहिए। क्या चाहिए? और अगर आपके पास में डी आ चुका है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए। किसी भी इक्वेशन में रख दो तुम्हारे जचे, जिसमें तुमको ये सुंदर लग रही है तो इसमें रख दो, तुमको इसको देखने में मजे आ रहे हैं तो इसमें रख दो। इक्वेशन हमारे पास दो ही है, दो ही जगह पुट किया जा सकता है। बोलो सर दोनों में रख दे क्या?
दोनों में रख दो आंसर आ जाएगा, पर मेहनत गधे वाली क्यों करनी जब दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है। सर मैं चाय इसमें पीऊं, इसमें पीना है किसी में पी ले भाई, आ गई बात समझ में। फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ए की जगह ए रख दो, टू की जगह टू रख दो, डी की जगह भी टू रख दो, और ये आ गया 12। अच्छा ए प्लस है साहब, फ्रॉम 1 लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1। देख सिद्धि तेरे को दिक्कत आती है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में। ए की जगह ए है, प्लस की जगह प्लस है, टू की जगह टू है, ये जो डी दिख रहा है ना इसको नहीं रखना, तो सर इसकी जगह रखे क्या फिर, इस डी की जगह इसके सामने वाला रखना है, मतलब वेरिएबल की जगह कांस्टेंट रखना है। तो डी की वैल्यू यहाँ साफ साफ 2 दिख रही है, तो डी को तो हटा देंगे और उसकी जगह 2 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, बाकी किसी को छेड़खानी करनी नहीं है। चलो भाई साहब ए की जगह ए है, ब्रैकेट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, इधर आ गया साहब 12। मुझे तो ए से मतलब है, ये 12 इधर रहेगा ही रहेगा, ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4। तुम्हारी पता नहीं क्या ही समस्या है, कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, इसको तो बढ़ा देंगे -12 और ये पता नहीं कहां से क्या हो जाएगा। ऐसे मत करना, ये अपनी जगह पहले से बना हुआ है, इसको तो छेड़ रहे नहीं है, इसको हटाना है बस। अब ये हट गया जाएगा कहाँ, ये जाके इधर लग जाएगा, और क्या, प्लस का था तो माइनस आ जाएगा। अरे भैया जिसको हटा रहे हो उससे इधर उधर करो ना छेड़खानी, बाकी जो है उनको क्यों छेड़ रहे हो बेचारों को, वो जहां है उनको वही सेट रहने दो। अच्छा बताओ रे, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, यानी कि अब हमारे पास में ए भी है, अब हमारे पास में डी भी है, हमारा मेन टारगेट था कहां पहुंच जाना, A29 पर पहुंच जाना। क्वेश्चन ने यही डिमांड की है भैया, A29 की जगह A29 रखो। अच्छा इस ए की वैल्यू अब हमें यहां से टीप के लिखनी है, जहां ए है वहां 8 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 28 की जगह 28 लिख देंगे, और डी की जगह क्या लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे। अच्छा सॉल्व करो रे भैया, ये 8 हो गया, 2 8 जा 16 होता है, 1 कैरी, 2 2 जा 4 हो रहे कितना हो गया 5। अब 56 में 10 ऐड करके 2 माइनस कर दो, क्योंकि 8 को 10 माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। अगर आपको 56 में 8 ऐड करना नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, 56 में 10 ऐड कर दो, 10 ऐड करना थोड़ा आसान होता है, तो 56 और 10 कितना हो गया 66। अब 10 ऐड करना नहीं था, 8 ऐड करना था, अब 10 से 8 2 कम होता है, तो 2 कम कर लो फिर से, तो 66 में से 2 माइनस कर दो तो कितना जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्या आंसर है, यानी कि इस एपी की, ये जो भी एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, उसकी 29th टर्म कितनी है भैया 64 है, कितनी है। चलो भैया नोट डाउन करो रे, सबसे पहले ये नोट करो, फिर इधर वाला ये वाला नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ऊपर वाला नोट। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे नंबरिंग डाल दिया सुंदर सुंदर। हाँ जैसे किसी मंदिर में जाने के लिए रास्ता है, मंदिर में जाने का अलग ही मजा है, लेकिन उस रास्ते को फील करने का अलग ही मजा है। वैष्णो देवी अभी मैं घूमने गया था, वैष्णो देवी से मंदिर से ज्यादा मजे तो सफर में आए मेरे, ओ पहाड़, कहीं नदियां, कहीं झरने। मैं तो वैष्णो देवी ले जाओ मेरे को, मंदिर के दर्शन कराओ ना कराओ, क्योंकि उसमें तो वही रखा हुआ है जो भी है वहां पर, जो भी मूर्ति है वगैरह है, वो दर्शन कर लो, वो आपको नेट पे भी दर्शन कर लेंगे, लेकिन वो उस नेचर का फील कर सकते हैं क्या। मजा हमेशा सफर का है, किसका है। वैसे ही मैं जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, क्वेश्चन का मजा तो है ही है, साथ में उस क्वेश्चन के आसपास की जो बातें करता हूँ ना उसमें ज्यादा मजा है, अगर फील करो तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा यही आ रहा था क्या आंसर 64 किया था क्या तुमने घर पे, कितना आंसर आ रहा था। हाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भैया, नहीं फिर बोलोगे सर गलती हो गई गलती हो गई। क्रॉस चेक कर लेने में कोई नुकसान थोड़ी ना है क्या रे नुकसान। 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 64 आंसर क्या रहा है 64। देखिए भैया आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। If third term and the ninth term of AP is 4 and -8 respectively, what is the mean of respectively? Respectively का मतलब पहले आप, वो नवाबों की नगरी लखनऊ, उसमें ऐसे करते रहते पहले आप पहले आप। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले ये उसके बाद में ये, क्रम से, जैसे ये दोनों रेस्पेक्टिवली है, ये और वो रेस्पेक्टिवली नहीं, पहले ये तो फिर उसके बाद में ये, इस तरीके से। हमारे जो भाई बहन होते हैं हम रेस्पेक्टिवली होते हैं, पहले ये बड़ा भाई फिर उससे छोटा भाई, ऐसा तो ना ये सब बीच वाले को बाईपास कर दो हटाओ इसको, नहीं कर सकते।
इसने कहा थर्ड टर्म, तो A3 दे रखा है, A3 को तनु दीदी क्या लिखेंगे, A+2D, और एक दे रखा है नाइन्थ टर्म A9, और A9 को लिखेंगे A प्लस में 8 रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये तो 4 होगा और ये -8 होगा, पहले वाला 4 होगा और दूसरे वाले का क्या होगा, -8। बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म 0 है, फाइंड करवा रहा है, फाइंड बोल रहा है कौन सी टर्म 0 है। मैंने बोला ना कौन सी और कौन सा ये वर्ड आ जाए, कौन सी है, हमको क्या पता कौन सी है। कोई बोला तू कौन से गांव का, बोला हमको क्या पता कौन से गांव के, एन गांव के, कौन से गांव के। तो हमसे पूछा कि 0 कौन सी टर्म है, हमने बोला एन टर्म है साहब, एन टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए थे, एक 78 वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसका आंसर 16 आया था जिसमें हमने गलती की थी, वैसा ही है सेम टू सेम। हमें क्या चाहिए भैया, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1d। सर n तो हमको चाहिए, यानी कि d और a हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या पता होना चाहिए, a और d की व्यवस्थाएं हैं पहले से। देखो भैया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, पूरी कहानी वही है रे। इसलिए मैथ पढ़ाना सबसे आसान है। मैं तो बोलता हूँ अगर टीचर बन रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए, कुछ नहीं है, और यार क्या काम धंधा स्टार्ट करें, मैथ्स के टीचर बन जाओ, SST साइंस इनके मत बन जाना, पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के टीचर में एक बार सवाल देख लो, वही चलता है 10-20 साल तक, मजा ही मजा है, क्या ही मजा है। लेकिन बस आपकी लॉजिकल थिंकिंग बूस्ट होनी चाहिए। वहां ऐसा नहीं कि आप पहाड़ा बोल रहे हो 3 कार लिख रहे हो 6 कार, ऐसे गलतियां नहीं। बाकी मैथ्स पढ़ाना बहुत आसान है अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है तो। क्यों बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, 8th क्वेश्चन में भी यही कर रहा था, 7th वाले में यही कर रहा था, 9th वाले में भी यही कर रहा हूँ। बदल क्या रहा है, नंबर से तो बदल रहे हैं। मेरे को कोई जोर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बढ़िया है, चल रहा है काम, आ रहे पैसे, मजे हो, एकदम शानदार जिंदगी चल रही है। वही तुमको करना है। लाइफ हमेशा इजी होती है, उसको इजी बना के चलो। उसको जबरदस्ती नहीं, सर गणित तो बहुत हार्ड है, आप तो टीचर हो इसलिए आता है, तुम जबरदस्ती लगे हुए उसमें, तो फिर तुम्हारे लिए हार्ड ही होगी ब्रो। आगे बस हम, या लो भैया कर लो। 2 कितनी है, a प्लस में 8d, और ये कितना है -8। इसमें से माइनस कर देंगे भैया 8 प्लस में 2d, इसमें से माइनस कर देंगे 4। अच्छा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस सारे क्या हो जाएंगे, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, और जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस ही करेंगे हर बार। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया। 8 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6। ये माइनस होंगे क्या, नहीं, अब दोनों टर्म्स नेगेटिव है, क्या है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 और 4 12 हो गया, कितना हो गया, लेकिन आएगा माइनस का, किसका आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है तो रिजल्ट भी माइनस का देके जाएगा। अच्छा, यहां से डी की वैल्यू देखे तो 12 में 6 से डिवाइड कर देंगे माइनस, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। किसका 2 भाई, 6 2 जा 12 होता है, माइनस लगाओ, माइनस लगा दी। अच्छा सर, डी तो आ गया, ए नहीं आया। ए निकालने के लिए क्या करेंगे तनु, कौन सा मेथड यूज लेंगे, 3 क्वेश्चन में करवा चुका हूं। इस डी का क्या करें कि ए आ जाए, वेरी गुड, किसी इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हमेशा फ्रॉम 1 करो, तुमको फ्रॉम 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 1 करो। ए की जगह तो ए ही लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, डी की जगह क्या लिखेंगे इस बार, -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, -2, और इसकी आगे वैल्यू 4 दे रखी है। यहां से देखो ए, ये प्लस और माइनस क्या बनाएगा, और 2 2 जा कितना हो गया, इधर भी है 4, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया प्लस का 4, ये 4 ये रहा, ये माइनस उधर जाके 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये ए की वैल्यू आ, ए भी आ गया, बी भी आ गया, इस फॉर्मूले में चिपका दो लग। तो भैया इधर देखो रे, ऊपर वाला रफ कर देते हैं, इट इज नॉट दिस पार्ट। लो भैया, ए एन, बताओ एन की जगह कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, एन तो पूछा ही अगले ने, एन तो पूछ रहा है, एन की जगह कुछ नहीं रख सकते, मत रखो। अच्छा, फिर क्या है, ए की वैल्यू कितनी निकाली 8, तो 8 लिख दो भैया टिप के। अच्छा, एन की जगह कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते सर, एन की तो माता बूढ़ी चल रही इधर। डी की क्या रखें, डी की रखेंगे -2, -2 रख दो। अच्छा, बराबर में क्या चल रहा है इसके, 0। भैया एन की वैल्यू क्या चल रही है, 0, आगे 0 पुट कर दिया, ठीक है भैया। इधर देखो, ये हमारा हो गया भैया, ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा
तो ये हो गया n-1, इधर हो गया हमारे पास -2, ये इधर आके माइनस का 8 हो गया। क्या हो गया? जीरो के उधर, अरे जीरो में -8 करोगे तो -8 ही होगा, तो जीरो हटा दिया मैंने उधर से। क्यों? क्योंकि मैं इधर लाके ऐसे लिखता 0 -8, तो भी तो -8 ही आता। अरे जीरो -8 करोगे तो -8 ही आएगा, इसलिए मैंने उस जीरो को हटा दिया, डायरेक्ट क्या लिख दिया? -8। क्या लिख दिया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। मुझे चाहिए n-1 की वैल्यू, मतलब ये -2 यहाँ से हटे तो -2 यहाँ से उधर जाके प्लस का नहीं होगा, क्योंकि -2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो गया भैया -2 डिवाइड। अब माइनस से माइनस तो हो गया प्लस, 2 से इसको काटेंगे कितने टाइम जाएगा? यानी कि n-1 की वैल्यू हो गई 4। हमें तो केवल n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो भैया ये 4 है, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो n की वैल्यू आ जाएगी 5th। यानी कि इस एपी की, जो भी ये एपी दे रखी है, उसकी 5th टर्म क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नोट डाउन करो। सबसे पहले ये नोट करना है, उसके बाद में ये नोट करना है, इसके बाद में ये नोट करना है। जो आपका फाइनल कंक्लूजन है वो ये है भैया, a5 बराबर 0 होगा। a5 बराबर क्या होगा? नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस में रहना रे भैया। क्या रहना? कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा दोस्त आता है जो हमें समझ में ही नहीं आता कि यार इसको ये दोस्त कैसे बन गया अपना, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने पर भाई साहब वो हमारी लाइफ बन जाता है। क्या बन जाता है? मेरे खुद का एक इंसिडेंट है। मैं कॉलेज में नया नया गया था भाई साहब, कोई बच्चा बात करने की तो दूर की बात है, देख भी नहीं रहा था मेरी तरफ कि भाई ये कहाँ से उठ के आए। फिर मैंने डरते डरते एक व्यक्ति से बात की, और यार मैं वहां से आया हूँ, आप यहाँ से आए हो। धीरे धीरे हम मिलने लगे, मिलते 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 आज इतने घनिष्ठ दोस्त बन गए कि मैं उसका एक फोन पे काम कर दूं और वो मेरा एक फोन पे काम कर दे। आज वो किशनगढ़, जानते हो किशनगढ़, अजमेर में किशनगढ़, वहां वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। मैंने जिंदगी में उसकी एक छोटी मोटी मदद कर दी थी खाली, वो इतने दिल पे ले लिया, मैं भी उतने इतने दिल पे ले लिया कि भाई साहब आज हम भाई जैसे बन गए। एक समय मेरे को समझ में नहीं आया था ये क्या बीमारी है, और आज भैया हम दो घनिष्ठ मित्र हैं। जब हमारी लाइफ के अंदर पहला कोई ऐसा कोई मेंबर आता है जिसको हम भैया लाइक करने लग जाते हैं, तो पहले बोले समझ में नहीं आता क्या बीमारी है, बाद में वो हमारा जीवन बन जाता है। मम्मी पापा से दूसरों को समझ में नहीं आ रहा ठोक क्यों रहा है आदमी, बाद में समझते सही ठोक रहा है यार। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन आजकल के जमाने नहीं है। पहले तो मास्टर जैसे जैसे ठोक लेता था, आज नहीं ठोकता ना। पहले माँ बाप भी जैसे जैसे ठोक लेते थे, आजकल वो भी नहीं ठोक सकते भैया। नीला ड्रम तैयार है। चलो ये तो हंसी मजाक की बातें थी। मैं कभी कभी आपसे सेंसिटिव बातें कर लूंगा, क्योंकि स्कूल में मेरी कुछ सीमाएं होती है। ओ भैया इधर देख, स्कूल में मेरी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास कोई सीमाएं नहीं है। आई एम द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, एक टीचर होने के नाते मैं तुमसे हर बात करूंगा, हर बात, वो चाहे कितनी ही सेंसिटिव हो। मेरा काम तुमको सही डायरेक्शन दिखाना है, मैं गलत चीज कभी बताऊंगा नहीं। तो ऐसे मत समझना ये सर क्या क्या बोल गए। जो बताऊंगा वो तुम्हारी लाइफ को आगे ही लेके जाएगी, पीछे नहीं लेके जाएगी। आगे ही बात समझ में? नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आप मुझको प्रैक्टिस में करके दिखाओगे। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा तुमसे, तुम बोलोगे भैया बस करो रे बस करो, तुम खुद बोलोगे। मैं तो ये देता ही नहीं हूँ होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो भी तुम्हारे जचे तो करो नहीं मत करो। अपने स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कि तुमको भैया 10 क्वेश्चन कराए और 20 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, तुम उसी में लगे पड़े हो। मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, जिम्मेदारी पूरी मेरी रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द 17th term of AP exceed the 10th term by 7, find the common difference। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सुनो रे मेरी बात, बताओ छोटा है या बड़ा है, हमेशा डिफरेंस होता है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको समझना तुम। तनु दीदी मेरे से 5 साल छोटी है, या मैं ये बोल दूं तो कि मैं तनु दीदी से 5 साल बड़ा हूं, क्या डिफरेंस हुआ रे? दोनों चीजें सेम ही है, बात अंतर की ही होगी। मैं अपने आप को इससे 5 साल बड़ा 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 बता दूं तो भी हम दोनों की एज का डिफरेंस 5 ही रहेगा, और मैं इसको अपने आप से 5 साल छोटा दिखा दूं तो अंतर 5 साल ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि A17 टर्म, कौन सी टर्म? A17, A10th टर्म से 7 टाइम एक्सीड है। एक्सीड मतलब 7 ज्यादा है, बड़ा छोटा है, मतलब दोनों के अंतर की बात हो रही है। बड़ा या छोटा होना हमेशा डिफरेंस होता है। क्या होता है?
तो भैया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया कि A17th टर्म और A10th टर्म का डिफरेंस 7 है। क्या है? 7। क्या है? 7। कि बड़ा है ना। क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि A17th टर्म A10th टर्म से 7 बड़ी है साहब। एक्सीड का मतलब है बड़ा होना। बड़ा होना या छोटा होना डिफरेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? डिफरेंस। चालू कर दिया था क्या? हाँ। अब सुनो भैया, हमसे पूछा गया फाइंड द डी कॉमन डिफरेंस। फाइंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना। अब आप बोलोगे ना वो सर मजे हो गए, कॉमन डिफरेंस तो 7 है। अरे 7 नहीं है, ये 17 के बाद में 16 होता तो काम चल जाता। मैंने क्या कहा था कॉमन डिफरेंस में? डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंट टर्म्स। तो 10 के बाद में तो 11 आता है, 17 कहां से आ गया? आखिर यहाँ पर क्वेश्चन हमको 16 देता तो कॉमन डिफरेंस 7, बल्ले बल्ले कुछ करना ही नहीं था। लेकिन यहाँ भैया दिमागदार आदमी क्वेश्चन देने वाला, बेटा 10 ले 10 मतलब गैप पड़ा है पूरा 11 12 13 14 15 तक का, पूरा 16 तक का गैप पड़ा है। मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस तो नहीं है। इसका मतलब ये डी तो नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? इधर देखो, बहुत बच्चे जैसा क्वेश्चन है और इतना सिंपल है और मजेदार क्वेश्चन ये है। खास बात ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या करेंगे तनु दीदी? इस A17 को कैसे लिखेंगे? A प्लस में 16D। देखो एवरी टर्म की जनरल फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए भैया। A17 को खोलेंगे तो क्या खुलेगा, A100 को खोलेंगे तो क्या खुलेगा, खोलने पर एक्सटेंड करने पर उसका रूप कैसे होता है वो जनरल टर्म डिसाइड करती है। जो भी रैंक होती है उससे एक कम डी कर दो, एक सबके साथ रहेगा ही रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है? अगर जीवन में कोई नेगेटिव आदमी आता है तो दरवाजा बंद। दरवाजा बंद मतलब मैथमेटिक्स में ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो? माइनस के बाद में ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में चेंजेस लाएगा। अब वो चेंजेस लाने का हम ऐसे ही दे दे उसको? अरे चोर को ऐसे ही चोरी करने दे? अरे भैया मशक्कत कर, गेट वेट तोड़, उसके बाद में कर चोरी। पहले हमारे हाथ मान, चक्कू दिखा, रिवॉल्वर दिखा, तब हम चोरी करने देंगे। उससे पहले तेरे को मिलेगी दीवार। क्या मिलेगी? दीवार। दीवार बन के भैया A10 को तनु दीदी क्या लिखेंगे? शाबाश। इधर कितना चल रहा है? अब भैया ये A की जगह तो A रहेगा, 16 की जगह 16D रहेगा। अब ये भैया चोर अंदर जाएगा रे, माइनस रिवॉल्वर दिखाकर अंदर। ओ भैया अपने अपने हाथ ऊपर करो। सबसे पहले तो ये A हथियार डाल देगा, बोले मैं प्लस का, मैं तेरे जैसा बन जाता हूं माइनस। अंदर बोला मैं भी प्लस का हूं, मैं भी तेरे जैसा बन जाता हूं। ये भी बन गया क्या? यानी कि ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले साइंस को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। पॉजिटिव A था, नेगेटिव A बन गया। पॉजिटिव 9D था, नेगेटिव 9D बन गया। इधर क्या चल रहा है? ये बेचारा सुरक्षित बैठा है क्योंकि ये बॉर्डर पार है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइनस का A और प्लस का A बनेगी नहीं दोनों में। एक ही म्यान में दो तलवारें हो ही नहीं सकती। कटकटा के खत्म, जीरो हो गया। हमारे पास बचा हुआ क्या है? केवल 16D। और क्या बचा हुआ है? माइनस का 9D। इधर कितना चल रहा है? एक बात बताओ रे, इस D को अगर हम वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब तो लड्डू होता है। क्या होता है मैथमेटिक्स में? वेरिएबल लड्डू। 16 लड्डू, 9 लड्डू, माइनस मतलब खा जाना। 16 लड्डू में से 9 लड्डू अगर कोई आदमी खा जाए तो बचेगा क्या? फिर 7 लड्डू बचेंगे। तो ये बच गए 7 लड्डू। बचेंगे किसके? पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? अब बताओ रे, मुझे तो केवल D से मतलब है। किससे मतलब है? तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना मजेदार क्वेश्चन है। आ गई बात समझ में? नाउ लुक एट द बोर्ड। नोट कर लो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले यहां से ये नोट करना, फिर ऊपर वाला नोट। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे होता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं होता है तो हम कल कर देंगे। जिसका हो जाएगा वो क्रॉस चेक कर लेना, जिसका नहीं हुआ वो नोट कर लेना। विच टर्म ऑफ एपी, विच का मतलब फिर वो आ गया कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी का मतलब एन निकालना है साहब, गिन के बताना है कौन सा नंबर है। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर इस 54th टर्म। तो भैया कौन सी को तो हम ए एन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, और 54th टर्म को हम A54 मान लेंगे।
और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 130। तो क्या आना चाहिए, कम ज्यादा से मतलब नहीं है हमको, तो इन दोनों का, मैंने बोला ना बड़ा छोटे से मतलब नहीं है, बड़ा छोटा आते डिफरेंस है। हमको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन सी टर्म है जो इस वाली टर्म से 132 ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 132 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो भैया ए एन का फॉर्मूला आप जानते ही हो, A54 का मतलब आप जानते ही हो, ए और डी आप कैलकुलेट कर ही लोगे क्योंकि एपी आपके सामने पड़ी हुई है। एपी का फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा और एपी की कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा। जैसे एपी यहाँ क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 3, 15, 27 एंड सो ऑन, तो ए की वैल्यू क्या आ गई और डी की वैल्यू क्या आ गई, 15 माइनस 3 कितना होता है। सारी चीजें तो तुम्हारे पास है, इस फॉर्मूले में रख देना। यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस में n माइनस 1 में d, और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा a प्लस में 53d, और यहाँ बनेगा ये 132। सॉल्व कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ये है तुम्हारे पास में, 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 है क्या नहीं। तो कैलकुलेट करके n को तो इधर रख लेना, बाकी सब उधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे क्या समझ में, ठीक है भैया, हंसते मुस्कुराते हुए घर जाओ, कल फिर से लौट के आओ, और वो 4 थे उनको भी साथ लेके आ, थोड़ा माहौल बना इधर ठीक है, जा सकते। हाँ तुषार।